Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video we will solve exercise 1.4. Question 1. Question 1 में दिया हुआ है without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो इसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं. इसमें हमें पूछा गया है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और हमें बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दिए हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे. तो बच्चों देखिएगा, पहले पार्ट 1 करते हैं. सो पार्ट 1 में नंबर दिया हुआ है 13/3125. पहले ये नंबर हम लिख लेते हैं. अब हम यहाँ पर 13/215. सो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. देखिएगा 3125 को हम लिख सकते हैं 3125 इज इक्वल टू 5 to the power 5. अब यहाँ पर हमने पहचानना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसकी पहचान के लिए डिनोमिनेटर को हमने देखना है कि डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या है, और इसकी पहचान करने के लिए आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और प्राइम फैक्टर्स आपने देखने हैं कि क्या ये प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m की फॉर्म में है या क्या ये प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर n की फॉर्म में है या प्राइम फैक्टर्स दोनों हैं, 2 और 5 दोनों हैं और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है. तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा नंबर दिया गया है उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे. तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर सिर्फ नंबर में यानी डिनोमिनेटर में 2 की पावर m आ जाता है 5 की या 5 की पावर n आ जाता है या दोनों आ जाते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में डिनोमिनेटर हम चेंज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाता है, तो हम कहेंगे इसका जो एक्सपेंशन होगा, जो नंबर हमें दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अदरवाइज कोई और फैक्टर आ जाता है यहाँ, यानी कि 2 की पावर m के साथ कोई और प्राइम फैक्टर्स आ जाता है या 5 की पावर n के साथ कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के साथ कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो हम कहेंगे वो नंबर जो होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. यहाँ पर m और n क्या है? m n r पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पहला नंबर हमने कंसीडर किया 13/3125, इसको हमने लिखा 13/5 की पावर 5. तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर m की फॉर्म का है या 5 की पावर n की फॉर्म का है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हियर द डिनोमिनेटर is of the form 5 की पावर n और 5 की पावर m, n या m आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 5 की पावर n. सो हम कहेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस नंबर का, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 13/3125 is terminating. तो इस तरह से पार्ट 1 हमने आइडेंटिफाई कर लिया. इसी तरह से हम सभी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. पार्ट 2 में हमें नंबर दिया गया है 17/8. अब हम 17/8 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर 8 है, 8 को हम कह सकते हैं इट इज 2 की पावर 3. तो यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 3, तो ये किस फॉर्म में आ गया? 2 की पावर 3 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या 2 की पावर n. तो यहाँ पर 2 की पावर m की फॉर्म आ गया. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा 17/8, ये नंबर कैसा होगा? ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग. इसी तरह से हम
पार्ट को कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 64/455। अब हम डिनोमिनेटर 455 के फैक्टर्स करेंगे तो इस डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 455 इज इक्वल टू, यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं 455 के फैक्टर्स करें तो ये हम पाते हैं कि दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। सो यहाँ पर 455 इज 5 इंटू 7 इंटू 13। तो डिनोमिनेटर को अगर हम देखें, डिनोमिनेटर को चेक करें तो ये 5 तो इसमें है लेकिन 2 नहीं है, दूसरा 5 है, 5 के साथ साथ 7 एंड 13 भी है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो 455 हैज 7 एंड 13 as its other factors, so decimal expansion will be non-terminating repeating. इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। पार्ट 4 में हमें नंबर दिया गया है 15/1600। पहले तो हम इसको देखेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 से कैंसिल हो सकते हैं, इसको हम 5 से कैंसिल करके लिख लेते हैं। इट इज 3/1600 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाता है 320। और यहाँ पर 320 के देखेगा, 320 को हम लिख सकते हैं इट इज 64 इंटू 5 एंड इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 64 इज 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम यहाँ पर देखिएगा डिनोमिनेटर को देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर इज इन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है 15/1600, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। पार्ट 5 ले लेते हैं। पार्ट 5 में हमें नंबर दिया गया है 29/343। अब हम 343 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाते हैं 343 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 टू द पावर 3 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। सो सिंस 7 की पावर 3 इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n and 7 as its other factor. So the decimal expansion of 29/343 is non-terminating repeating. नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, दिस इज द इन द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, और कोई दूसरा फैक्टर यहाँ पर नहीं है डिनोमिनेटर का। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n तो है, लेकिन इसके साथ में दूसरा फैक्टर भी दिया हुआ है 7, और 7 की पावर 5 यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम रीजन देंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर is not of the form 2 की power m into 5 की power n, it also has 7 as its factor. So the decimal expansion of 129/2 की power 2 into 5 की power 7 into 7 की power 5, this is non-terminating repeating. 8th पार्ट करते हैं अब।
8th पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 6/15। इस 6/15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 इज 2 into 3, 15 इज 3 into 5, 3 से 3 कैंसिल करके इट इज 2/5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर 1। सो दिस इज डिनोमिनेटर is in the form 5 की power m, so we can say decimal expansion of 6/15 is terminating. नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 9th पार्ट में हमें नंबर दिया है 35/50। 35 को हम कह सकते हैं 7 into 5 और 50 is 10 into 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, इट इज 7/10। और 7/10 को लिख सकते हैं 10 इज 2 into 5। सो 2 into 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर की फॉर्म देखेगा आ गई, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n। m इज 1, n इज 1। सो हम यहाँ पर कहेंगे, और कोई इसका अदर फैक्टर तो है नहीं, तो हम कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर 35/50 इज टर्मिनेटिंग। 10th पार्ट ले लेते हैं। 10th पार्ट में नंबर दिया गया है 77/210। अब 77 को 11 into 7 लिख सकते हैं और 210 को हम 30 into 7 लिख लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, सो 11/30। 11/30, 30 के फैक्टर्स देखेगा होंगे 2, 3 and 5। 2 into 3 and 5 is 30। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2 into 3 into 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। सो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म, दिस इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर 3 एडिशनल फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड है, तो यहाँ पर ये 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर। तो हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर 77/210 it is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन 2 इसमें दिया है write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions। तो हमने क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाले रेशनल नंबर्स को हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशंस लिखना है। पहला पार्ट में जो नंबर था उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप हमने उसको आइडेंटिफाई किया था, तो इसको हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हमने लिखना है। तो नंबर ले लेते हैं 13/3125। तो यहाँ पर देखिएगा तरीका क्या होगा इसको चेंज करने के लिए। 13/215 इसके डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 3125 इज 5 to the power 5। अब हमने देखेगा इसको क्या करना है, यहाँ पर हमने ये कॉमन हम प्रोसीजर बता देते हैं कि डिनोमिनेटर को हमने 2 की पावर m into 5 की पावर n, अगर डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में है, यहाँ पर हो सकता है कि m और n डिफरेंट हो, तो हमने m इज इक्वल टू n कर लेना है। अब ये m इज इक्वल टू n इस तरह से करना है, m और n में जो भी बड़ा होगा उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यानी हमने इक्वल पावर यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लेनी है। और कहने का मतलब यह है कि 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। अगर 5 है तो 2 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अगर 2 है तो 5 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और पावर इक्वल हमने करनी पड़ेगी। अगर दोनों हैं तो हमने हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है और इक्वल पावर हमने उसकी बनानी है। इक्वल पावर बनाने के लिए क्योंकि नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम करेंगे ये हम एग्जांपल में यहाँ बता रहे हैं आप। तो पार्ट 1 ले लेते हैं। तो हमने 13/3125 को हमने 13/5 की पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 तो है नहीं, अब 2 हमने इंक्लूड करना पड़ेगा। 2 के लिए क्या करेंगे हम, 2 से इसको
रेशनलाइज करेंगे। अब 2 से कितनी पावर रेशनलाइज करें, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 हमने इक्वल करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 5 हमने इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, 13 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 इज 64, 2 की पावर 5 इज 32 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब देखिएगा पावर सेम हो गई, पावर सेम होने से क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब 13 इंटू 32 होता है 416, 416 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इज 10 एंड 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इज 1 के आगे हमने 5 जीरो लिख देनी है। अब हमारा ये, हम इसको देखिएगा डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, क्योंकि यहाँ पर 5 जीरो हैं तो हमने पॉइंट को, यानी यहाँ पर राइट से पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है हमारा, तो 1 2 3 5 टाइम शिफ्ट करना है। यहाँ 2 जीरो और हमने यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, तो 2 जीरो हमने लगा लिया, 416, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। सो ये डेसिमल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, 0.00416, और इसको हम 0.0 लिख लेते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी 13/3125 को हम लिख सकते हैं 0.00416। अब हमारा नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 17/8। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने आइडेंटिफाई किया था। अब हम देखिएगा 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इज 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 यहाँ पर 5 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल पावर बनाने के लिए 5 की पावर 3 से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं 5 की पावर 3 से। हमने इसको रेशनलाइज कर दिया 5 की पावर 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने से नीचे क्या हो गया, नीचे 2 इंटू 5 10 की पावर 3 हो गया, और 17 इंटू 5 की पावर 3, so it is 17 into 5 की पावर 3 is 125, और 17 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2125। सो 2125 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इज 1000। अब हमने पॉइंट लगाना है कहाँ पर, 1 2 3 30, यानी यहाँ पर 3 5 के बाद हमने देखेगा 5 कंसीडर करेंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड 2 इज सेकंड पोजीशन, 1 इज थर्ड पोजीशन, तो यानी थर्ड पोजीशन के बाद हमने पॉइंट लगाना है, इसको हम लिखेंगे 2.125। तो ये हमारा कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में इसको शो कर दिया। अब पार्ट 4 में नंबर जो दिया गया था 15/1600, इसका हमने आइडेंटिफाई किया था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन वाज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम इस नंबर को देखेगा इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर 15, सो 15/1600 के फैक्टर्स क्या होंगे देखेगा, 1600 को हम लिख सकते हैं, देखेगा 2 से 800, 2 से 400, 2 से देन 200, देन 2 से 100, फिर 2 से 50, देन 2 से 25, और 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू यहाँ पर 25 नहीं 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या देख पा रहे हैं कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 5 को अगर कैंसिल करें तो यह जाता है 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब हमने यहाँ पर 2 की देखिएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n, यानी 6 इज ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या करना है यहाँ पर कि 5 की पावर 6 हमने यहाँ पर इसको नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर 6 बनाना है। तो 5 की पावर 6 के लिए 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब इसको हमने रेशनलाइज करना है 5 की पावर 5 से। तो 5 की पावर 5 से अगर देखेगा रेशनलाइज करेंगे हम, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 6, 5 पावर 5
अब ये 5 की पावर 5 प्लस 1 हो जाता है 5 की पावर 6, और यहाँ पर 2 की पावर 6, तो पावर इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6, कंप्लीट पावर 6 होगी दोनों पर। अब हम देखेगा 3 इंटू 5 की पावर 5, सो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 5 इज 3125 डिवाइडेड बाई, और इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 6। अब 3 इंटू 3125 को हम लिख सकते हैं 9375, सो 9375 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 मीन्स 1 के आगे 60, और इसको हम लिख सकते हैं, देखेगा यानी यहाँ पर पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, यहाँ पर 6 जीरो है तो पॉइंट देखेगा 1 2 3 4, यहाँ पर 2 जीरो और हमने लेनी पड़ेंगी, 2 जीरो और हमने ले लिया, 9375 पॉइंट यहाँ पर लगेगा और यहाँ जीरो और लिख देते हैं। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.009375। नेक्स्ट नंबर हम कंसीडर करेंगे, 6th पार्ट में था नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो ये नंबर था 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी हमने 5 की पावर को इक्वल करना पड़ेगा 3 के, तो हमने इसको 5 से रेशलाइज करना है, तो इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं सिर्फ 5 से। ऐसा करने से नीचे पावर सेम हो जाएंगी 2 की और 5 की, तो हमने 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, इसको 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से देखेगा, पहले तो हम 23 इंटू 5 का आंसर लिख लेते हैं, ये 115 है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया और 5 की भी पावर 3 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 115 अपॉन 2 इंटू 5 तो 10 होता है, 10 की पावर इक्वल पावर होगी 3। अब हम इसको 115 अपॉन 1000 लिखेंगे, 1000 115 अपॉन 1000, 3 जीरो है तो पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट आएगा 1 के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, यानी इट विल बी 0.115। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट नंबर जो हमारा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था वो 8th पार्ट के लिए था, और ये नंबर था हमारा 6/15। अब देखिएगा 6 को क्योंकि हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2/5 को हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 0.4। नेक्स्ट नंबर 9th पार्ट का था, और ये नंबर था 35/50। अब इसको हम अगर 2 से रेशलाइज कर दें, देखिएगा 2/2 कर दें हम, 2 से रेशलाइज किया तो ये हो जाता है 35 इंटू 2 इज 70, 50 इंटू 2 इज 100। तो ऐसा करने से 0 से 0 और पॉइंट लगेगा 7 के आगे, यानी इसको लिख सकते हैं 0.7। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस as given below. In each case decide whether they are rational or not. पहले तो हमने ये देखना है कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। If they are rational and of the form, अगर वो रेशनल नंबर है और PYQ की फॉर्म में है, what can you say about the prime factor of Q? पार्ट 1 में नंबर देखेगा दिया हुआ है 43.123456789। तो ये हमारा जो नंबर है, दिस इज क्लियरली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग decimal expansion, so that means it is a rational number, और रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म PYQ, और यहाँ पर जो Q होगा ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। सो यहाँ पर हम इसके बारे में कहेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be either 2 or 5
or both. So q is of the form 2 की power m into 5 की power n or only 2 की power m or 5 की power n. कोई दूसरा फैक्टर इसमें नहीं होगा. पार्ट टू में नंबर दिया गया है 0.120 1200 12 000 12 4 times 0 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो नंबर दिया हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर terminating nor recurring. So इसका मतलब क्या है कि the given number is an irrational number. और अगर नंबर है तो इसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में देखिएगा नंबर दिया हुआ है 43.123456789. तो यहाँ पर 123456789 के ऊपर वार लगा हुआ है. इसका मतलब ये रिपीट होता रहेगा 123456789. सो 43.123456789 बार. सो क्लियरली the decimal expansion is non-terminating and it is recurring. ये बार लगाया हुआ है इस वजह से हम कहेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा और इट इज रिकरिंग. सो इट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो और ऐसे नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं. सो द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर. और अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q. लेकिन यहां पर q 2 by m into 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नंबर कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है. रेशनल नंबर तो है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. सो q की जो फॉर्म होगी 2 की पावर m into 5 की पावर n अगर होगी भी या तो 2 की पावर 5 के साथ कोई दूसरा फैक्टर होगा या 5 की पावर n के साथ कोई दूसरा फैक्टर होगा या दोनों के साथ 2 की पावर m into 5 की पावर n के साथ कोई अदर प्राइम फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होगा इसके डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q एंड q के बारे में हमें कुछ कहना है एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m into 5 की पावर n. So that means prime factors of q will also have a factor other than 2 or 5. Thank you for watching Tiwari Academy.